Hello, dear children. Today we are going to read the third chapter from your English textbook, Hornbill, Discovering Toot. The saga continues. Written by A.R. Williams. प्यारे बच्चों, आज हम आपकी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक से A.R. विलियम्स द्वारा लिखित तीसरा चैप्टर डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस यानी कि टूट की तलाश गाथा जारी है पढ़ने जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। तो आइए अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीन एजर वेन ही डाइड। वह महज एक किशोर ही था जब उसकी मृत्यु हुई। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य का अंतिम वारिस जिसने मिस्र पर शासन किया था और सदियों तक मिस्र पर उसी साम्राज्य का शासन था। He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. उसे सोने से लादकर कब्र में आराम करने के लिए लिटा दिया गया था और अंततः उसे भुला दिया गया था। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. 1922 में उसकी कब्र की खोज के बाद से आधुनिक दुनिया ने उसके साथ क्या हुआ था इस बारे में अनुमान लगाया, जिसमें हत्या सबसे चरम मुख्य संभावना थी। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. अब लगभग 80 वर्षों तक उसकी कब्र को ऐसे ही रहने के बाद पहली बार टूट का एक सीटी स्कैन किया गया जो उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए सुराग प्रदान करता है। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फैरो। और लड़के से दिखने वाले मिस्र के प्राचीन राजा के वैज्ञानिक परीक्षण के पुनर्निर्माण हेतु एकदम सही और सटीक आधार सामग्री उपलब्ध कराता है। एन एंग्री विंड stirred up ghostly dust. Devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egypt cemetery known as the Valley of the Kings. एक प्रचंड हवा ने धूल के भूतिया से शैतानों को उत्तेजित कर दिया जब राजा टूट को उसके विश्राम स्थल प्राचीन मिस्र की कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया, जिसे राजाओं की घाटी के रूप में जाना जाता है। डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. काले घनघोर फैले हुए बादल पूरा दिन रेगिस्तानी आसमान में सभी ओर छाए रहे और अब तारों को उन्होंने जैसे भूरे रंग के पिटारे में ढक दिया था। It was 6 p.m. on 5 January 2005. 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ममी के सिर को सबसे पहले CT स्कैनर से निकाला गया, जो इस कम समझे जाने वाले युवा शासक के चिकित्सा रहस्यों की जांच के लिए यहाँ लाया गया था, जिसकी मृत्यु 3,300 से भी अधिक वर्षों से पहले हुई थी। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. पूरी दोपहर दुनिया भर से पर्यटकों की आम पंक्ति तंग सकरी कटी हुई चट्टानों वाले मकबरे में करीब 26 फीट नीचे तल में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. उन्होंने कब्रगाह कक्ष की दीवारों पर भित्ति चित्रों को देखा और टूट के सोने से मढ़े चेहरे को देखा, जो उसकी मम्मी की आकृति वाले ताबूत की बाहरी ढक्कन की सबसे खास विशेषता थी। Some visitors read from guidebooks in a whisper. कुछ पर्यटकों ने निर्देश पुस्तिका को धीमी आवाज में पढ़ा।
Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death, or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. अन्य खामोशी से खड़े थे, शायद टूट की किशोरावस्था में असामयिक मृत्यु के बारे में विचार कर रहे थे, या कपकपी के साथ फेरो के श्राप के बारे में सोच रहे थे कि क्या वे लोग जो फेरो को परेशान करेंगे उनकी मृत्यु होगी या दुर्भाग्य उन पर पड़ेगा, क्या वास्तव में सच था? The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. 1920 के दशक में कार्टर ने जो किया उस कारण मम्मी बहुत बुरी स्थिति में है, जही हवास मिस्र की सर्वोच्च पुरावशेष परिषद के महासचिव ने कहा जब वे मम्मी को लंबे समय तक पहली बार देखने के लिए झुके। कार्टर, हार्वर्ड कार्टर, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. कार्टर, हार्वर्ड कार्टर, जो कि ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, जिन्होंने 1922 में वर्षों की निरर्थक खोज के बाद टूट की कब्र को खोजा था। इट्स कंटेंट्स, दो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। इसकी सामग्री, यद्यपि इनकी पुरातनता में जल्दबाजी में छानबीन की गई थी, आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. वे अब तक मिले सबसे अमीर शाही संग्रह बने हुए हैं और फैरो की कहानी या दंतकथा का हिस्सा बन चुके हैं। स्टर्निंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, द इटर्नल ब्रिलियंस meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. चौंकाने वाली सोने में की गई शानदार अद्भुत कलाकृतियां, उनकी अनंत, शाश्वत, कभी खत्म या नष्ट न होने वाली चमक का अर्थ या तात्पर्य पुनर्जीवन की गारंटी से था, जो खोज के समय सनसनी का कारण बनी और अभी भी बहुत ध्यान आकर्षित करती थी। बट टूट वॉज आल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लिनेन अंडरगारमेंट्स, कैसेस ऑफ फूड एंड वाइन। लेकिन टूट को रोजमर्रा यानी दैनिक वस्तुओं के साथ भी दफनाया गया था, जो उसके लिए आगे के यानी कि मृत्यु के उपरांत जीवन के लिए वांछित थी। बोर्ड गेम्स, कांसे का एक उस्तरा, लिनेन के अंतर्वस्त्र, भोजन व शराब की पेटियां। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. फैरो के अंतिम संस्कार के खजाने की महीनों तक सावधानी पूर्वक रिकॉर्डिंग के पश्चात कार्टर ने उसके 3 घोंसले नुमा ताबूतों की जांच पड़ताल शुरू कर दी, जो उसकी मम्मी के साथ ही दफनाए गए थे। ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड अ श्राउड adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March और अप्रैल। पहले ताबूत को खोलने पर उसे विलो और जैतून के पत्तों, जंगली अजमोदे, कमल की पंखुड़ियों और जंगली नीले बैंगनी रंगों के फूलों की माला से सुसज्जित एक कफन मिला। मुरझाई वस्तुएं उन्हें मार्च या अप्रैल में दफनाए जाने का प्रमाण थी। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, जब वह आखिरकार अंततः मम्मी तक पहुंच गया, यद्यपि वह मुसीबत के दौर से गुजरा। The ritual resins had hardened, cementing Tut to bottom of his solid gold coffin. अंतिम संस्कार के अनुष्ठान में प्रयोग किए जाने वाले राल बहुत सख्त पड़ गए थे। इन्होंने टूट को उसके सख्त सोने के ताबूत के तल से सीमेंट की तरह मजबूती से जकड़ लिया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, कार्टर रॉट लेटर, व्हाट वॉज टू बी डन। कितनी भी वैध या उचित शक्ति की मात्रा उन्हें हिला या डिगाकर अलग नहीं कर सकती थी। कार्टर ने बाद में लिखा था, क्या किया जाता। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दीज फार साउथ इन इजिप्ट। मिस्र में दक्षिण में इतनी दूर सूरज की तीव्र गर्मी उसे हथौड़े के समान
प्रहार करके उन्हें अलग कर सकती थी। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने राल की पकड़ को ढीला करने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश की। For several hours, he sat the mummy outside in the blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. कई घंटों तक कार्टर ने मम्मी को बाहर चिलचिलाती धूप में रखा, जिसने इसे यानी कि मम्मी को 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक के तापमान तक गर्म कर दिया। नथिंग बज्ड, कुछ भी हिला तक नहीं। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. कार्टर ने वैज्ञानिक टुकड़ी के साथ खबर दी कि राजा के अवशेषों को उठाना संभव करने के लिए पहले अंगों के नीचे से और ताबूत से सख्त जमे हुए पदार्थ को अलग करने के लिए छेनी से काटना पड़ा। In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. उसके बचाव में कार्टर के पास वास्तव में बहुत ही कम मौका था। यदि उसने मम्मी को काटकर अलग नहीं किया होता तो चोर निश्चित रूप से पहरेदारों को दरकिनार कर देते और सोना निकालने के लिए वे इसे अलग कर देते। इन Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. टूट के समय राजघराने शानदार रूप से धनी थे और वे सोचते थे या आशा करते थे कि वे अपने धन को मृत्यु उपरांत भी उनके साथ ले जा सकते थे। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods. उसके आगे की यात्रा यानी जीवन से परे यात्रा के लिए राजा टुट को प्रचुर मात्रा में चमचमाती हुई वस्तुओं के साथ लाद कर दफनाया गया था। प्रीशियस कॉलर्स, इनलेट नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, अ सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, सिट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। कीमती बहुमूल्य कंठाहार, जड़े हुए हार और कंगन, अंगूठियाँ, तावीज़, समारोही वस्त्र, सैंडल्स, हाथों पैरों की उंगलियों और पैरों के अंगूठे को ढकने के आवरण और इस समय प्रतिष्ठित माने जाने वाला आंतरिक ताबूत और मोखोटा, सभी शुद्ध सोने के। टू सेपरेट Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. टूट को इन सजावटी वस्तुओं से पृथक करने के लिए कार्टर के व्यक्तियों ने मम्मी के सिर को निकाल दिया और तकरीबन प्रत्येक मुख्य जोड़ को काटकर अलग कर दिया। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. एक बार जब उन्होंने उनका कार्य खत्म कर लिया था, उन्होंने अवशेषों को लकड़ी की एक पेटी में बालू रेत की मोटी गादी रूपी परत पर फिर से जोड़कर रख दिया, जो क्षति को छुपाता था। यह वही बिस्तर था जहां अब टूट विश्राम करता है। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. पुरातत्व विज्ञान बीच के दशकों में काफी हद तक बदल गया है। इसका ध्यान खजाने पर कम और जीवन के आकर्षक विवरणों और मृत्यु के पेचीदा रहस्यों पर अधिक केंद्रित हो गया है। It also uses more sophisticated tools including medical technology. यह चिकित्सा तकनीकी सहित अधिक उन्नत यानी कि प्रगतिशील उपकरणों का उपयोग भी करता है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. 1968 में कार्टर की खोज के 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय पश्चात शरीर रचना शास्त्र के एक प्राध्यापक ने मम्मी का एक्सरे लिया और एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकट किया, उजागर किया
छाती को ढकने वाले राल के नीचे उसकी छाती की हड्डी और सामने की पसलियां गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. आज किसी भी बीमारी के परीक्षण के लिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन के द्वारा तस्वीरें ली जा सकती है, जिसके द्वारा क्रॉस सेक्शन में सैकड़ों एक्सरे एक साथ त्रिआयामी आभासी शरीर बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस यानी कि कतलों की तरह रखे जाते हैं। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? एक CT स्कैन टूट के बारे में एक्सरे की तुलना में और अधिक क्या प्रकट करेगा? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time of his death? और क्या यह उन दो सबसे बड़े प्रश्नों के जवाब दे सकता है जो अभी भी उसके बारे में यथावत बने हुए हैं? उसकी मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु के समय उसकी कितनी उम्र थी? किंग टूट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। राजा टूट का निधन एक बड़ी घटना थी, यहां तक कि शाही मानकों के अनुसार भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। वह उसके परिवार का अंतिम वंशज था। उसका अंतिम संस्कार एक राजवंश के लिए मृत्यु रूपी खड़खड़ाहट थी। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन उसके निधन और उसके बाद के विवरण स्पष्ट नहीं हैं।